जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने 5 अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं, 5 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं एमीन बनाने की। चलिए अब मोस्ट आईएमपी रिएक्शन शुरू होते हैं। छठी अभिक्रिया है हमारे पास, नाम है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है ये, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, टिक कर लेना। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है ये हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में RCONH2 एसिटिक अम्ल के एमाइड है, नाम है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड पढ़ चुके हैं इनको अपन। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड की अभिक्रिया कराई जाती है ब्रोमीन और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ। 4 अणु ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, मोस्ट आईएमपी ये टॉपिक है हमारे पास। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में होता क्या है, एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ करा दी जाती है। तो देखो यहाँ से होगा क्या, 2 Br हैं, 2 पोटेशियम, यहाँ से 2 K, ये दोनों Br को अपने साथ लेंगे और 2 KBr बनकर बाहर निकल जाएंगे। 2 KBr, 2 पोटेशियम ने 2 Br को अपने साथ लिया और 2 KBr बनकर बाहर। अब 2 K और बचे तो बाहर निकलेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बाहर निकलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। 2 K और मान लो 1 C, और देखो 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से 3 बाहर निकल गए, गया K2CO3। 2 K यहाँ पर बचे थे, 2 तो इसके साथ चले गए KBr, 2 K बचे, ये C और 3 ऑक्सीजन लिए, K2CO3 निकल गया। और क्या, जल बाहर निकल जाता है। क्या, जल। ऑक्सीजन जितने बचे वो पूरे बाहर निकाल दो। कितने बचे, 1 ऑक्सीजन यहाँ बचा और 1 ऑक्सीजन यहाँ रह गया, मतलब 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी, ऑक्सीजन पूरे कर दो जितने भी थे। ठीक है, देखो गए पूरे ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन थे, 4 और 1 5, ये देखो 3 और 2 5 हो गए पूरे। ऐसा करने पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन भी चले गए बाहर। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये चारों मान लो हाइड्रोजन चले गए। ठीक है, ऑक्सीजन पूरी चली गई, ये भी पूरा चला गया, यहाँ से ये दोनों भी चले गए। सिर्फ बचा क्या, RNH2। RNH2 क्या प्राप्त हो गए, प्राथमिक एमीन। क्या प्राप्त हो गए, प्राथमिक एमीन। तो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, प्राथमिक एमीन। ठीक है, यही लिख देंगे इसमें कि एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा KOH क्षार के साथ करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम में एग्जाम्पल कराना जरूरी है, ये नहीं भी कराओगे तब भी चलेगा। R की जगह CH3 रख दे, CONH2 एसिटिक अम्ल का ये एमाइड है, नाम है एसिटिक एमाइड या एसिटामाइड। मिलाके एसिटिक प्लस एमाइड को मिलाके क्या हो जाएगा, एसिटामाइड। पढ़ चुके हैं पहले ही। अभिक्रिया कराएंगे ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 4 लेने हैं। कितने लेने हैं, 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने हैं अपने को। ठीक है, तो यहाँ से 2 Br को अपने साथ लेंगे और 2 KBr बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये 2 KBr, ये 2 K अभी बचे। 2 K क्या करेंगे, ये K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बनाकर बाहर निकलेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ से इन्होंने 2 K लिया, ये 1 C लिया और 3 ऑक्सीजन लिए और जल बाहर निकल जाएगा H2O। कितने ऑक्सीजन बचे थे, 3, यहाँ से चले गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ बचा, 1 ऑक्सीजन यहाँ बचा, 2 बचे, तो ये आगे लिख दिया 2 हो गए। ऐसा करने पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बाहर गए। कितने, 4 हाइड्रोजन। मान लो ये चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर, तो क्या गया बाहर, ये पूरा और यहाँ से ये दोनों चले गए। क्या बचा, CH3NH2। क्या बचा, CH3NH2 बचा। नाम है प्राथमिक मेथिल एमीन, नाम है प्राथमिक मेथिल एमीन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, यही लिखेंगे इसमें कि एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। फुल स्टॉप। और नीचे ये एग्जाम्पल लिख देंगे।
अगर ये R वाली नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये वाली भी लिखोगे और दोनों लिख दोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये वाली लिखना जरूरी है। अगर ऊपर वाली लिख दी तो उसके नंबर नहीं मिलने वाले आपको। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो ये छठी विधि हो गई हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एमीन बनाने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और अभिक्रिया है हमारे पास मोस्ट IMP, नाम है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। नाम क्या है? गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। नाम है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। सातवीं गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। नाम से समझ में आ रहा है कुछ? थैलामाइड, थैलिक अम्ल और एमाइड, यानी थैलिक अम्ल के एमाइड होंगे। जैसे एसिटिक अम्ल के एमाइड होते हैं वैसे थैलिक अम्ल के एमाइड होंगे। मैंने आपको बताया थैलिक अम्ल का सूत्र बताया था आपको जब फिनॉल पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको थैलिक अम्ल बताया है। ये रहा थैलिक अम्ल, यही होता है COOH, ये होता है थैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? थैलिक अम्ल। अब यहां से ये OH हटा दो और इसकी जगह NH जोड़ दो, तो ये हो जाता है थैलामाइड। क्या हो जाता है? थैलामाइड। थैलामाइड नाम है इसका, थैलामाइड। थैलिक अम्ल का एमाइड, थैलिक प्लस एमाइड को मिला के क्या थैलामाइड बोला है। थैलामाइड की अभिक्रिया कराई जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ। तो यहां से H2O बाहर निकल जाता है, माइनस H2O, ये गया बाहर। यहां से हाइड्रोजन गया, यहां के बचा, इसी की जगह आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये CO और यहां पर N के साथ क्या जुड़ जाएगा आके? K। अब K जुड़ गया है तो नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड, क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, अब इस पोटेशियम थैलामाइड की अभिक्रिया करा दी जाती है एल्किल आयोडाइड के साथ। किसके साथ? एल्किल आयोडाइड, एल्किल RI, एल्किल आयोडाइड के साथ। किसके साथ? एल्किल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा दी जाती है यहां से। तो देखो पोटेशियम धातु है, ये हैलोजन परमाणु को अपने साथ लेगी और Ki पोटेशियम आयोडाइड बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अभिक्रिया लिख दे, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। चलिए देखिए, तो बना क्या? ये CO ऐसा ही, ये CO ऐसा ही, N के साथ से ये K तो चला गया, यहां से बचा क्या? R यहीं पर आके जुड़ जाएगा N के साथ R। तो ये है R जुड़ गया, R का मतलब एल्किल, तो प्राप्त हो गए एल्किल थैलामाइड। एल्किल थैलामाइड, क्या प्राप्त हो गए? एल्किल थैलामाइड। ठीक है, अब इस एल्किल थैलामाइड का करा दिया जाता है जल अपघटन। क्या करा दिया जाता है? जल अपघटन, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करा दी जाती है तनु HCl के द्वारा। तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करा दिया जाता है। तो यहां से बाहर क्या निकल जाता है वो देखो, यहां पर बाहर क्या निकलेगा यहां से वो देखिए आप। R जो है, R क्या करेगा? इस एक OH को, अपने 2 OH हैं, इसमें से एक OH को अपने साथ लेगा और क्या बनकर? एल्कोहल बनकर बाहर निकल जाएगा। सॉरी, एल्कोहल कहाँ से बाहर निकलेगा? एल्कोहल थोड़ा ना बना रहे हैं, एमीन बना रहे हैं। क्या बाहर? एमीन। ये रहा, मान लो ये RNH2, ये बन गया प्राथमिक एमीन, यही बना दिया पहले ही। ये रहा RNH2, ये दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, अब बचा क्या? OH। कितने? 2 OH। वो अब यहां से NR चला गया, ये जगह खाली हो गई, तो यहीं पर जुड़ जाएंगे जाके ये दोनों OH। देखिए दोनों OH यहीं पर जाके जुड़ जाएंगे। ये COOH, ये जुड़ गया, नीचे भी COOH, ये है थैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? थैलिक अम्ल। तो ये तो बाहर हो जाता है, मैन उत्पाद अपने क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया।
आपको एग्जाम्पल खुद कराना है, बस आर की जगह मान रखोगे, कहाँ आर की जगह, ये है आर, आर की जगह कुछ भी रख देना, मान लो CH3 रखोगे, आर की जगह यहाँ CH3 आ जाएगा, पोटेशियम थैलामाइड हो जाएगा, यहाँ पर प्राथमिक मेथिल एमीन मिल जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद कराओगे, ये रही हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। समझ लीजिए एक बार फिर से, लिखेंगे क्या इसमें, चाहो तो पॉइंट बना के लिख दो, पॉइंट 1 2 3। जैसे पहला पॉइंट, थैलामाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त होता है, ठीक है, पहली अभिक्रिया, पहला पॉइंट डाल दिया। दूसरा पॉइंट, पोटेशियम थैलामाइड की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ करने पर एल्किल थैलामाइड प्राप्त होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एल्किल थैलामाइड का जल अपघटन तनु HCl के द्वारा करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, फुल स्टॉप। और ये नीचे लिख देंगे। अभिक्रिया समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। थैलामाइड की अभिक्रिया सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये H इस OH को साथ लेता है, H2O बनकर बाहर, ये जगह खाली के जाकर यहीं जुड़ जाएगा, तो प्राप्त होगा, ये नाम है पोटेशियम थैलामाइड। की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो पोटेशियम धातु हैलोजन को अपने साथ लेती है और पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है, आर यहीं पर जाके जुड़ जाएगा, तो प्राप्त होता है एल्किल थैलामाइड। एल्किल थैलामाइड का करा देते हैं जल अपघटन तनु HCl के द्वारा, तो यहाँ से RNH2 पहले ही बना दो, RNH2 प्राथमिक एमीन, और OH बचे 2, एक OH यहाँ जोड़ दो, दूसरा OH यहाँ जोड़ दो, तो प्राप्त हो गया थैलिक अम्ल। तो बुझ से तो कोई मतलब नहीं, अपना मेन उत्पाद है प्राथमिक एमीन, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये हो गई एमीन बनाने की विधियाँ, अपन ने एमीन बनाने की विधियाँ पढ़ ली, 7 विधियाँ पढ़ी अपन ने, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे अपन एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के कौन से गुण, रासायनिक गुण, एमीन के रासायनिक गुण पढ़ने वाले। हेडिंग डालेंगे आप, एमीन के रासायनिक गुण, एमीन के रासायनिक गुण, ठीक है। पहली अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया है एल्कलीकरण, एल्कलीकरण, एल्कलीकरण। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं अपन, एल्कलीकरण पढ़ने वाले हैं। एल्कलीकरण मतलब एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। चलिए देखिए, RNH2 प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करा दी जाती है एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ। किसके साथ, RX, या ऊपर लिख दे तो ज़्यादा अच्छा, जगह कम जगह में काम हो जाएगा। एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे RX के साथ, तो यहाँ से ये जो X है, इस एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेगा और HX हैलोजन अम्ल बनकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस X ने इस H को साथ लिया, या इस H ने इस X को साथ लिया और HX बनकर बाहर निकल गया, निकल गया। तो अपने को बचा क्या, R, और यहाँ जगह खाली हुई तो ये R यहीं पर जुड़ जाते हैं, प्राप्त होते हैं R2NH, यानी कि द्वितीयक एमीन। कौन से एमीन, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। अब इस 2 डिग्री एमीन का फिर से एल्कलीकरण करा दिया जाता है, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा दी जाती है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस X को और साथ लेता है, HX बनकर बाहर निकल जाता है। बचा क्या, R आके यहीं जुड़ जाता है, जगह खाली हुई, R3N, यानी प्राप्त हो गए तृतीयक एमीन। क्या प्राप्त हुए, तृतीयक एमीन, ठीक है, तृतीयक एमीन। तो ये कहलाता है एल्कलीकरण। प्राथमिक एमीन का एल्कलीकरण करने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं, और द्वितीयक एमीन का एल्कलीकरण करने पर तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाते हैं, फुल स्टॉप, यही लिख देंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, R की जगह CH3 रखा, NH2 ऐसा का ऐसा ही, नाम है मेथिल एमीन, लेकिन कौन सा, प्राथमिक, तो प्राथमिक मेथिल एमीन। अगर आगे प्राथमिक नहीं भी लिखोगे इसमें तब भी चलेगा प्राथमिक वाले के लिए, ठीक है। अभिक्रिया करा दे एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड यानी R की जगह CH3 रखा और X की जगह मान लो क्या रख दिया, Cl रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl को साथ लेगा और HCl बनकर बाहर निकल जाएगा, CH3 यही आके जुड़ जाएगा, यानी पहले एक CH3 था, अब 2 हो गए CH3N, और ये बचा एक H तो चला गया, नाम है द्वितीयक, द्वितीयक या 2 डिग्री मेथिल एमीन, द्वितीयक मेथिल एमीन या 2 डिग्री मेथिल एमीन, ठीक है। अब इसका फिर से एल्कलीकरण करा दो, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, एल्किल क्लोराइड, R की जगह CH3 और Cl, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस Cl को साथ लेगा और HCl बनकर बाहर एक CH3 और यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो प्राप्त होगा CH3 का होल थ्राइस N, नाम है तृतीयक या 3 डिग्री
3 डिग्री मेथिल एमीन या तृतीयक मेथिल एमीन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है एल्कलीकरण। क्या कहलाती है? एल्कलीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो ये पहला रासायनिक गुण हो गया। प्राथमिक एमीन का एल्कलीकरण करने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं तथा द्वितीयक एमीन का एल्कलीकरण करने पर तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, एक दूसरे से ही बन जाते हैं ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्कलीकरण के बाद अब एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे एमीन की। दूसरी एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, या ये कहलाती है एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिलीकरण क्या कहलाता है? एसिलीकरण। एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया यह कहलाता है एसिलीकरण। तीनों के अलग अलग। पहला प्राथमिक एमीन, पॉइंट ए प्राथमिक एमीन। चलिए प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ। प्राथमिक एमीन RNH2, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ? एसिड क्लोराइड RCOCl के साथ करा रहे हैं। एसिड क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या? ये वाला एक हाइड्रोजन एक Cl को अपने साथ लेगा और HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से ये Cl चला गया बाहर, क्या बचा हमारे पास वो लिख दो। यहाँ से लिखी जाएगी एसिड से प्राप्त होगा RCO NHR RCOAN, नाइट्रोजन की संयोजकता ज़्यादा है इसलिए उसको पहले AN, एक H बचा, R बचा, NHR। ठीक है, देखो एमाइड जैसे दिख रहे हैं, एसिटिक अम्ल के एमाइड जैसे ही है। नाम होता है एल्किल, एल्किल एसिड एमाइड। एमाइड इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होते हैं? एल्किल एसिड एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है प्राथमिक एमीन की। इसमें लिखेंगे प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करने पर एल्किल एसिड एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल आप लोग खुद कराओगे। दूसरा बी, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, ठीक है, द्वितीयक एमीन के साथ। चलो द्वितीयक एमीन का सूत्र R2NH की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड RCOCl के साथ करा रहे हैं। तो फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl को अपने साथ लेगा और यह Cl बनकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ से जुड़ जाएगा, क्या बचा? RCO बचा। यहाँ पर क्या बचा? NR2 बचा, NR2। अब दो एल्किल हैं इसलिए नाम होगा डाई एल्किल, डाई एल्किल एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। तो इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होते हैं? डाई एल्किल एसिड एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें लिख देंगे द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करने पर डाई एल्किल एसिड एमाइड प्राप्त होते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, अब बची पॉइंट सी, तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन ये जो होते हैं तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन जो हैं ये एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। फुल स्टॉप। बस इतना ही लिख देंगे, तृतीयक एमीन एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो रासायनिक गुण हो गए। तीसरा रासायनिक गुण कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, ध्यान से देखना है इसमें। प्राथमिक एमीन RNH2 की अभिक्रिया करा दी जाती है क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ। 3 Cl है, 3 ये ले लो KH। ये है प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। ये है क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म के भी रासायनिक गुण है, प्राथमिक एमीन के भी रासायनिक गुण है, क्लोरोफॉर्म के भी रासायनिक गुण है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों Cl को अपने साथ लेते हैं और क्या बनकर 3KCl बाहर निकल जाता है, 3KCl बाहर और जल बाहर H2O। कितने देख लो, 3 ऑक्सीजन थी, 3 ऑक्सीजन, 3 जल के अणु, मतलब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन गए, 3 हाइड्रोजन ये 4 और 2 6 गए बाहर। क्या बचा देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये तो पूरा ही चला गया, बचा RNC। क्या बचा? RNC, नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गए, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल आप लोग खुद कराओगे। ठीक है, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।